हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं पॉइंट ग्रुप के एग्जांपल लेके आई हूँ कि इन एग्जांपलों में पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं BF3 में कि BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्रिंसिपल एक्सेस, यानी कि एक्सेस यहाँ से हम पास कराएंगे, यानी कि बोरॉन से जैसे हमने सेंटर से यहाँ पे एक्सेस पास कराई तो यहाँ से हम रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, अपनी एक्सेस पे रोटेट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रिंसिपल एक्सेस क्या होगी, C3 होगी। तो जितनी हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है उतनी सब्सिडरी एक्सेस होती हैं। पर आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ से एक्सेस पास करती हूँ, मैंने यहाँ से ये एक्सेस पास की तो हमारा ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन और ये वाला बोरॉन्स अपनी जगह पर ही रहेंगे। यानी यहाँ से मैं ऐसे एक्सेस पास करूँगी तो ये क्या होगा, ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन की प्लेस पे आ जाएगा और ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन की प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से एक्सेस पास कराई है मैंने। तो यहाँ पे एक तो C2 एक्सेस ये हो गई, है ना। तो एक C2 एक्सेस मैं यहाँ से पास कराऊंगी इस वाले फ्लोरीन से। जैसे मैंने ऐसे C2 एक्सेस डाली तो यहाँ पे ये बोरॉन ये वाला फ्लोरीन अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि दिस फ्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला फ्लोरीन इधर आ जाएगा। ठीक है, एक C2 एक्सेस यहाँ पर होगी हमारी, एक C2 एक्सेस हम यहाँ से पास करेंगे। तो ठीक है, ये वाला फ्लोरीन और ये बोरॉन अपनी प्लेस पर ही रहेंगे, ये वाला दोनों फ्लोरीन क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। तो कितने C2 एक्सेस हो गए, 1 2 3, यानी कि 3 C2 एक्सेस हो गई, है ना। जितनी हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती हैं उतनी सिग्मा भी होती हैं, यानी कि 3 सिग्मा भी होंगी। अब देखो अगर जैसे यहाँ पे प्लेन डालते हैं, यानी सिग्मा भी क्या है, प्लेन है। अगर मैं यहाँ से प्लेन डालती हूँ, मैंने यहाँ पे प्लेन डाला तो ये अपनी जगह पर ही रहेंगी, यानी कि ये इस फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला फ्लोरीन ये इस फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा। एक तो सिग्मा भी ये हो गया। जैसे मैं यहाँ से प्लेन डालती हूँ, यहाँ से मैंने प्लेन डाला तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा। और ये वाला यहाँ से अगर मैं प्लेन डालती हूँ, जब भी अपन प्लेन या एक्सिस डालते हैं तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो देखो यहाँ से मैंने जैसे ही मैं प्लेन डालती हूँ तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन डाला तो ये तो आपस में अपनी प्लेस पे नहीं है, पर ये वाला इस फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और ना ये सिमेट्रिकल भी है। जैसे हम एक्सिस भी डालते हैं तो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से एक सिग्मा भी हो गया, एक सिग्मा भी यहाँ से डाला, एक सिग्मा भी यहाँ से डाला है, तो क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा भी हो जाएंगे। अब देखो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सिग्मा एच क्या होता है, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है वो हमारी सिग्मा एच होती है। तो मैंने यहाँ से सिग्मा मतलब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस डाली थी, यानी कि इसके सेंटर से ऐसे करके। ठीक है, तो देखो ऊपर से प्लेन डालते हैं, जैसे मैंने ऊपर से प्लेन यानी यहाँ से प्लेन डालूंगी तो ये क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल आपस में कट जाएंगे, यानी कि ऊपर से प्लेन डालूंगी तो ये कटते हुए आएंगे और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गई ना। तो इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है। तो आप ये देख लो कि ये हमारी ये इतनी जो एक्सिस है हमारी C3 3 C2 और 3 सिग्मा भी और सिग्मा एच, यानी किस पॉइंट ग्रुप के अंदर आती हैं, यानी कि ये DNH के अंदर आती हैं। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस 3 है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D3H हो जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं। अब निकालते हैं इस वाले में मॉलिक्यूल्स में। देखो अगर मैं यहाँ पे सेंटर से एक्सिस पास करती हूँ तो एक्सिस में पास करूँगी तो यानी ये सिमेट्रिकल है, यानी कि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो देखो यहाँ सेंटर से जैसे मैं इसे रोटेट करूँगी, यानी कि यहाँ से रोटेट करूँगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस C4 हो जाएगी। अब C4 होगी तो जैसे ही हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती हैं उतनी क्या होती हैं, सब्सिडरी एक्सेस होती हैं, और उतनी हमारी क्या होती हैं, सिग्मा भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4C2 और 4 सिग्मा भी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे डाल के भी देख सकते हो। देखो यहाँ से मैंने प्रिंसिपल एक्सेस पास की तो यहाँ पे C4 हो गया। अगर मैं यहाँ से एक्सेस पास करती हूँ, है ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जैसे हमने एक्सेस पास की, C2 एक्सेस पास की, तो यानी कि C2 एक्सेस है वो हमारी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने जी C2 एक्सेस पास की है तो देखो इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यानी कि सिमेट्रिकल है। तो एक तो C2 एक्सेस हमारी ये हो गई, एक C2 एक्सेस हमारी ये हो गई। देखो यहाँ से हम पास करेंगे, यहाँ से हम पास करते हैं तो ये क्या होगा, इधर एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक हमारी C2 एक्सेस ये हो गई। अब देखो एक हम बीच में यहाँ से कर सकते हैं, देखो यहाँ से डालेंगे हम C2 एक्सेस तो ये क्या होगी, एक कार्बन हमारे इधर आ गया, एक कार्बन इधर आ गया, एक कार्बन इधर आ गया, एक कार्बन इधर आ गया, यानी कि सेंटर से डालिए, यानी कि ये आपस में सिमेट्रिकल है, यानी कि दो ऊपर है दो नीचे है इसमें, है ना। और एक सिमेट्रिकल हम कैसे डाल सकते हैं, एक ऊपर से डाल सकते हैं। देखो ऐसे मैंने ऐसे C2 एक्सेस डाली तो क्या होगा, यानी कि जैसे C2 एक्सेस डाली तो सिमेट्रिकल है, यानी कि दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है, यानी कि कैसे ये सिमेट्रिकल है। तो देखते हैं, देखो कितनी इसमें C2 एक्सेस हो गई, 1 2 3 4, यानी कि 4C2 हो गई। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम प्लेन भी डाल सकते हैं। देखो प्लेन कैसे हम डालेंगे, तो फर्स्ट प्लेन हम ऐसे भी डाल सकते हैं। देखो यहाँ से हमने जैसे प्लेन डाला, ठीक है, जैसे हमने प्लेन डाला तो ये क्या होगा, जैसे हम प्लेन डालते हैं तो वो क्या होता है, प्लेन डालते हैं तो आपस में जो हमारे मॉलिक्यूल होता है वो मिरर इमेज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे प्लेन डाला तो ये वाला कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये कार्बन इस वाले कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि ये आपस में मिरर इमेज भी है ना। एक प्लेन तो हमारा ये हो गया, यानी कि सिग्मा भी हमारा ये हो गया।
और एक प्लेन हमारा ये हो गया। अगर देखो यहाँ से मैं ऐसे प्लेन डालती हूँ तो ये वाला कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा। एक सिग्मा भी हमारा ये हो गया। और एक प्लेन में यहाँ से यहाँ बीच में से डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन इस दोनों कार्बन को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी प्लेन डालने के बाद में क्या है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ से बीच में से अगर मैं एक प्लेन यहाँ से डालती हूँ, ठीक है, तो ये कार्बन इस कार्बन को और ये वाला कार्बन इस कार्बन को, इसमें कितने सिग्मा भी हो गए। यहाँ से एक तो हमने यहाँ से डाला था 1 2 3 4, यानी कि 4 सिग्मा भी हो गए। अब देखो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस थी वो यहाँ से सेंटर से थी, यानी ऊपर से। तो एक प्लेन हम ऐसे बीच में से डाल देंगे, यानी ऊपर से डालेंगे। तो यानी कि देखो जैसे हमने यहाँ से एक्सिस पास की है ना, तो जैसे एक्सिस पास की एक हमने प्लेन ये वाला डाला था, है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कट करता गया था। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, सिग्मा एच प्रेजेंट हो गया। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, D4H हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेस डालेंगे सेंटर से। जैसे हमने सेंटर से एक्सेस डाली तो देखो ये तो सारे कार्बन कार्बन कार्बन, यानी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सेस होगी वो हमारी C5 होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी C5 है, अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सेस C5 है तो 5 इसमें C2 एक्सेस होंगी और 5 इसमें सिग्मा भी होंगी। और अब हम इसमें देखते हैं, अगर इसमें निकालो मॉलिक्यूल में, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ से एक्सेस पास करेंगे, ये ऐसे ही है ना। यहाँ से हमने C2 एक्सेस पास की, तो एक ये वाला मॉलिक्यूल, मतलब जैसे हमने एक्सेस पास की तो यानी कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो देखो एक सिमेट्रिकल, एक मतलब कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, यानी कि एक तो ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। एक हम यहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालते हैं, यहाँ से एक C2 एक्सेस हमारी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, यानी कि इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो कार्बन हो जाएंगे, है ना, यानी कि एक कार्बन इधर, यानी कि ये सिमेट्रिकल होगी। एक देखो यहाँ से हम डालेंगे, यानी यहाँ से हम डालते हैं, तो ये दो मतलब इधर की साइड में दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, ठीक है। इस तरीके से डाल देते हैं हम। तो एक हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं, देखो यहाँ से, यानी कि यहाँ से हम जैसे एक्सेस डालेंगे तो यानी कि दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है, यानी कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें कितनी हुई, 1 2 3 4, और एक हमारी यहाँ से हो जाएगी, ये यहाँ से C2 एक्सेस, यानी कि यहाँ से एक्सेस जैसे हम पास करेंगे तो इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इस कार्बन, ये वाला है ना, तो इस मेट्रिकल एक्सेस हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 C2 एक्सेस हो गई। अब देखो जैसे हमारी C2 एक्सेस होती है वो पैरेलल होती हैं सिग्मा बी की। तो जितनी भी हमारी C2 एक्सेस है वो क्या होंगी, सिग्मा बी होंगी हमारी। आप ऐसे भी मान सकते हो, जैसे यहाँ से हमने जितनी भी C2 एक्सेस डाली हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, सिग्मा बी हो जाएंगी। यानी कि ऐसे हम प्लेन लगाएंगे तो ये इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, ये इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से अगर हम यहाँ से प्लेन डालेंगे तो ये मतलब जितनी भी हमारी जो एक्सेस हमने डाली हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं किसके, सिग्मा बी के। तो जितनी हमारी C2 एक्सेस है उतनी क्या होंगी, सिग्मा बी होंगी हमारी। अब हम देखते हैं सिग्मा एच। सिग्मा एच में क्या है, जैसे हमारे जो प्रिंसिपल एक्सेस थी, यानी कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सेस की, तो प्रिंसिपल एक्सेस हमने ऊपर से डाली थी। तो जो हमने प्लेन ऊपर से डाला है, यानी कि ऐसे प्लेन डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D5H हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ये वाला, और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, सेम ही है ना। तो इसका पॉइंट ग्रुप इसमें क्या है, अगर यहाँ से हम सेंटर से डालेंगे प्रिंसिपल एक्सेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तीन मॉलिक्यूल्स को रोटेट करेगी, यानी कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो ये प्रिंसिपल एक्सेस क्या हो जाएगी, C3 हो जाएंगी। जितनी भी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, जितनी हमारी सब्सिडरी एक्सेस होती हैं, यानी कि 3C2 हो जाएंगी, और ये हमारी क्या हो जाएंगी, 3 सिग्मा भी हो जाएंगी। ये हमारी क्या हो जाएंगी, सिग्मा एच हो जाएगी, यानी सिग्मा एच जैसे हमारा सेंटर यहाँ से ऊपर से प्लेन डाल देंगे हम तो सिग्मा एच हो जाएगा। इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D3H हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें साइक्लोहेक्सेन में, देखते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या है, सेम इसी तरीके से हम निकालते हैं। अगर सेंटर से जैसे हम रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस C3 हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सिमेट्रिकल एटम है। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी भी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस होती है उतनी क्या होती हैं, सब्सिडरी एक्सेस होती हैं, यानी कि 6 C2 एक्सेस हो जाएंगी, और उतनी हमारे पास क्या होती हैं, सिग्मा भी होती हैं, तो 6 सिग्मा भी हो जाएंगी। और जैसे हमारा जो इसे हम देखते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल एक्सेस है, यानी कि हमने ऊपर से डाली है, यहाँ से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एक प्लेन हम ऊपर से डाल देंगे, यानी सारे मॉलिक्यूल को कट करता हुआ आ जाएगा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सेस के। तो यहाँ पर सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या निकल के आएगा, D6H हो जाएगा।
और इसी तरीके से हम इसमें भी देख सकते हैं, यानी कि जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से सेंटर से डालेंगे, यानी कि सारे मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल हैं। देखो इधर भी कार्बन है, कार्बन कार्बन, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी, C7 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जितनी भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उतनी क्या हो जाएंगी, सब्सिडरी एक्सिस हो जाती है, उतनी हमारी सिग्मा भी हो जाती हैं। तो 7 C2 हो जाएंगी और 7 ही सिग्मा भी हो जाएगी, यानी कि जैसे हमारे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर से प्लेन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D7H हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब बात करते हैं हम H2O2 की। तो H2O2 में क्या होती है, मतलब तीन कंडीशन होती हैं। तो देखो H2O2 में सिस भी मिल सकता है, ट्रांस भी मिल सकता है और ओपन बुक, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक होती है ना। फिर तो अगर आपको एग्जाम पे पूछ रहा है, यानी कि सिस ट्रांस पूछ रहा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे H2O2 है, तो यहाँ पे क्या है, सिस है यहाँ पे, है ना। ये किसमें सिस स्ट्रक्चर है इसकी। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ग्रुप, जैसे हम सॉरी यहाँ पे एक्सेस पास करेंगे, जैसे हम यहाँ से क्या डालते हैं, C2 एक्सेस डालते हैं, तो ये क्या करेगा, इधर की साइड में आ जाएगा, ये इधर की साइड में चला जाएगा। तो इसमें जेड के अराउंड डाली हमने, तो C2 एक्सेस प्रेजेंट है। जितनी भी हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती है उतनी क्या होती हैं, सिग्मा भी होती हैं, तो 2 सिग्मा भी हो जाएगा, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी H2O की, H2O2 की, किस में, ट्रांस में। तो देखो यहाँ से जैसे मैं ऊपर से, यानी कि यहाँ से एक्सेस पास करती हूँ, जैसे मैं एक्सेस पास करती हूँ तो इसे रोटेट करूँगी तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा यहाँ पे चला जाएगा, है ना। आपस में दोनों ऑक्सीजन को पकड़ ऐसे घुमा दूँ तो यानी कि ये वाला H इधर आ जाएगा, ये वाला H यहाँ पे चला जाएगा। तो इसमें क्या है, C2 एक्सेस प्रेजेंट है किसके अराउंड, बाई के अराउंड, है ना। तो देखो एक तो हमारी ये होगी, अगर देखो इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमने जो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है वो हमने ऐसे डाली है ना, तो जो प्लेन हम ऐसे डालेंगे, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ जाएगा, यानी कि ऊपर से ऐसे कट करता हुआ जाएगा, तो यानी इसमें परपेंडिकुलर हो गई ना प्रिंसिपल एक्सेस, तो इसमें क्या है, सिग्मा एच प्रेजेंट है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2H हो जाएगा। अब इसमें ओपन बुक में देखते हैं। ओपन बुक में क्या है, जैसे हम यहाँ से एक्सेस से यहाँ से पास कराएंगे इसे सेंटर से, तो ये इसमें क्या है, C2 एक्सेस प्रेजेंट है ना। और इसमें क्या है, प्लेन हम यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पर प्लेन नहीं डलेगा, तो यानी कि इसमें जो भी हमारा पॉइंट ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, C2 है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए पॉइंट ग्रुप के।